एक तू ही निरंकार। कहीं है पर्वत नदी, कहीं पर रेती है समंदर है। कितने कितने रूप हैं फिर भी धरती कितनी सुंदर है। अच्छा हूँ मैं तो सागर ने ये कहा नहीं, रेती से बेहतर हूँ मैं तो नदी को कहते सुना नहीं। लड़ झगड़ के इस धरती का रूप बिगाड़ा इंसान ने, है अफसोस की मानवता को खूब उजाड़ा इंसान ने। जन्म लिया है धरती पर कुछ बनता कर्म हमारा है, इसकी सुंदरता को कायम रखना धर्म हमारा है। कई हर देव की आपस में अब मिलवर्तन बढ़ाना है। सुंदर धरती पर आए हैं, सुंदर छोड़ के जाना है। सुंदर धरती पर आए हैं, सुंदर छोड़ के जाना है। एक तू ही निरंकार। कहीं है पर्वत नदी, कहीं पर रेती है समंदर है। कितने कितने रूप हैं फिर भी धरती कितनी सुंदर है। हमारी धरती इतनी सुंदर है, इसमें रेत भी है और समुद्र भी है। धरती पर इतनी भिन्न भिन्न तरह की दिखने वाली चीजें हैं, इसकी सुंदरता को हम निहार सकते हैं। हम इसके गुणों को देखें जो इसको खूबसूरत बना रहे हैं। कुदरत में पहाड़ का जिक्र आता है तो ये पहाड़ कितना ऊंचा और कितना मजबूत है। अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ बहती है और अपने स्रोत सागर में मिल जाती है। मिट्टी से भी धरती में कितनी खूबसूरती है। हर एक चीज के अलग होने के अलग गुण हैं, फिर भी ये जब साथ रहते हैं और आपस में टकराते नहीं। हम इंसान भी इसी धरती पर रह रहे हैं, ये सब चीजें भी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इनके गुण लेने के बजाय हम इनको खराब करने में लगे हुए हैं। हम सब इस संसार में आए हैं, चाहे कोई कैसा भी है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह खाते हैं और हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से अलग दिखाती है, तो हम इसको अलग करके ना देखें। हम ये माने कि संसार में विविधता में भी एकता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं, इनकी अपनी अलग अलग महक है। हर एक चीज जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है, उसका सत्कार इस तरह करना है जैसे कि वो बिल्कुल हम जैसी है। हमें किसी को तुच्छ भाव या हीन दृष्टि से नहीं देखना, हमें हर व्यक्ति से गुण ग्रहण करने हैं। पर्वत से अच्छा हूँ मैं तो सागर ने ये कहा नहीं, रेती से बेहतर हूँ मैं तो नदी को कहते सुना नहीं। वही उदाहरण की चाहे पहाड़ नदी या रेत है, ये सब चीजें आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती। एक दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है या हमारे अंदर तुमसे ज्यादा गुण है। तो हम इंसान स्वयं को श्रेष्ठ मानने की गलती क्यों करते हैं? उदाहरण के तौर पर हम अपने हाथ की ओर देखें तो हर एक उंगली की लंबाई दूसरी उंगली से अलग है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमें कुल्हाड़ी या कोई चीज पकड़नी है तो पूरी मुट्ठी बन जाती है। अगर हमें भोजन करना है तो अंगूठे के साथ हमारी उंगली भी काम आती है। अगर हमें फोन पर मैसेज संदेश भेजना है तो फिर तो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। हर अंग की एक अलग अहमियत होती है। एक हथेली से निकलती हुई भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां एकत्व भाव से एक हाथ में इकट्ठी रहती हैं, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाती और हाँ अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हैं। मनुष्य के अंदर मनुष्य वाले गुण ये सोच कर नहीं बस पाते तुम्हारा दूसरा हमारे जैसा नहीं है। हम दूसरे के लिए मन में भेदभाव और नफरत ले आते हैं, इसलिए हम सामने वाले व्यक्ति को आदर भाव से नहीं देख पाते। हम बार बार कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किसी तरह हम उसका मजाक उड़ाएं और वो रोने को मजबूर हो जाए। ऐसे भाव हमारे मन में क्यों है? उस व्यक्ति के दिल को जिसमें ये परमात्मा बसा है हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? हम ये बात समझें
कि सबकी अपनी एक अलग अहमियत है और हर एक का कार्य करने का तरीका भी अलग है। परमात्मा ने ही हर एक को अलग बनाया है और हर एक की शक्ल भी अलग बनाई है। उंगलियों के निशान की बात करें तो एक ही हाथ की सभी उंगलियों नहीं मिलते। परमात्मा ने हमें खूबसूरत बनाया है और हमें अलग अलग गुण दिए हैं। हम हर एक में गुणों को ही देखें, किसी से नफरत ना करें, बैर विरोध की भावना मन में ना रखें और किसी को हीन भाव से ना देखें। लड़ झगड़ के इस धरती का रूप बिगाड़ा इंसान ने, है अफसोस की मानवता को खूब उजाड़ा इंसान ने। परमात्मा ने इतनी सुंदर धरती बनाई है, इस धरती से निकला हुआ कितना कुछ हमारे उपयोग में आता है, फिर भी हम इंसान इस धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। उजाड़ा भी कैसे है? जब मन में नफरत की बात आई तो हमने सद्गुणों की बजाय अवगुणों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। ये बुरे भाव हमारे दिलो दिमाग और व्यवहार में इस तरह हावी हो गए कि वे हमारे कर्मों से प्रकट होने लगे। हमारे मन में सिर्फ नफरत ही भरी थी, इसीलिए अपने हाथों का इस्तेमाल भी लड़ाई झगड़े में करना शुरू कर दिया। मानवता ने तो इतनी सुंदर धरती बनाई पर हमने परमात्मा ने तो इतनी सुंदर धरती बनाई पर हमने इसका रूप बिगाड़ दिया। जहाँ हमें पेड़ दिखे जो इतने फलदार होते हैं, हमने पेड़ भी काटने शुरू कर दिए। नदियों में कचरा डालकर पानी भी पीने लायक नहीं छोड़ा। ये धरती जो हमें कुदरत से सौगात की तरह मिली है, हमने इसका सदुपयोग नहीं किया। हम सिर्फ अपने हित और दूसरे के हित के कारण इसको उजाड़ने लग गए। हम अपनी निजी जिंदगी में भी देखें, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, फिर भी हमें घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है और उस घर के अंदर हमारा इतना सुंदर संसार है। फिर भी अगर हम परिवार के 3-4 सदस्य आपस में मनमुटाव की बात करें और आपस में लड़ने लग जाएं, तो हम एक परिवार होने के बावजूद मन में नफरत रख रहे हैं। यही बात समाज पर भी लागू होती है। जहां दफ्तर में या काम पर हम होते हैं, तो वहां पर भी दूसरे के लिए अपने मन में दया और करुणा नहीं दिख रखते। किसी ने हमसे कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया तो उससे लड़ने झगड़ने लगते हैं। हमें अपने मन को विशाल बनाना है। दूसरे ने अगर कुछ कह दिया तो हम अपने अंदर क्रोध और बदले की भावना न लाएं। जन्म लिया है धरती पर, कुछ बनता कर्म हमारा है, इसकी सुंदरता को कायम रखना धर्म हमारा है। कि साथ संगत, हम इस धरती पर आए हैं, परमात्मा ने कृपा की और इस धरती पर मानव रूप में जन्म देकर हमको भेजा है। तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम जहाँ जहाँ भी विचरण करें उस स्थान को सुंदर बनाएं, अपने फर्ज को निभाएं। हमारी समदृष्टि हो, हम हर एक को समदृष्टि से देखें। अगर कोई फर्क भी है तो उस फर्क के प्रति मन में नकारात्मक न लाएं। हम बस यही देखें कि सब में एक ही परमात्मा है। समदृष्टि की भावना से जब हम संसार में हर एक को इज्जत देंगे और हर एक से प्यार करेंगे तो हम संसार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हमारा तो जो फर्ज है उसको निभाते चले जाएंगे। एक कहानी याद आ रही है कि एक इंसान डॉक्टर के पास ये शिकायत लेकर गया कि मेरी आंख में दर्द है। डॉक्टर ने उसका इलाज बताया कि आप ऐसी चीजों का ध्यान लगाओ जो हरे रंग की हो, क्योंकि आप जितना हरे रंग को देखोगे आपकी आंखों को ठंडक महसूस होगी और आपका दर्द कम हो जाएगा। उस इंसान ने बाजार जाकर हरे रंग का पैंट खरीदा और जहां जहां भी उसको लगा कि इन चीजों पर उसकी नजर पड़ सकती है, उसने अपने घर की हर चीज को हरे रंग का कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब डॉक्टर से उसकी मुलाकात हुई तो डॉक्टर ने देखा कि उसके घर में हर चीज ही हरे रंग की हो गई थी। उसका दरवाजा खोलने वाला जो दरबान था, उसने डॉक्टर के ऊपर भी हरा रंग लगा दिया कि साहब ने देखना है तो ये भी हरा हो जाए। डॉक्टर ये देखकर हैरान था और कहने लगा कि तुम हर चीज को हरा बनाने के बजाय अगर हरे रंग का चश्मा पहन लेते तो तुम्हारा काम कितनी आसानी से हो जाता और तुम्हें हर चीज हरे रंग की दिखाई देने लगती। हमने इस संसार में हर एक को एक जैसा बनाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी खूबी है। हर इंसान का स्वभाव दूसरे से अलग है, तो उसको जबरदस्ती अपने जैसा नहीं बनाना कि मेरा स्वभाव ऐसा है तो इसका भी हो जाए, मेरा खान पान और मेरी संस्कृति ऐसी है तो इसकी भी ऐसी हो।
किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी, हमें सिर्फ अपनी निगाह बदलनी है। हमें उस चश्मे से देखना है कि हमको सब एक समान ही दिखे, किसी में कोई जाति पाति और ऊंच नीच ना दिखे, किसी में कोई पहनावे, रंग रूप, नस्ल या किसी भी तरह का फर्क हमारी निगाहें ना देखें। कहे हरदेव की आपस में सब मिलवर्तन बढ़ाना है, सुंदर धरती पर आए हैं सुंदर छोड़ के जाना है। फिर वही बात कि जब हम इस धरती पर आए हैं तो धरती पर रहते हुए हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि जब हम जाए तो भी ये धरती सुंदर ही बनी रहे। कर्म की आजादी हमारे पास है, हमारे पास चॉइस यानी विकल्प है कि किस परिस्थिति में किस तरह प्रक्रिया करें। अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाई तो उसे सहन करें या फिर उसको पलट कर चोट पहुंचाएं। हमें जो इतना सुंदर धरती मिली है ये एक वरदान है। हम किसी तरह से ना अपना नुकसान करें, ना दूसरों का नुकसान करें और ना ही दूसरों को चोट पहुंचाए। हम दूसरे की खूबियों को ये सोच कर नजरअंदाज ना करें कि ये मेरे जैसा नहीं है। चमन में अलग अलग रंग के जो फूल हैं वे चाहे अलग अलग जगहों से आ रहे हैं तो भी उनमें कोई फर्क नहीं करना है। हमने ये देखना है कि अगर सिर्फ वही है, हम नहीं हैं तो वही बात है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हमने व्यक्तिगत अस्तित्व की बात ना करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना रखनी है। हमने संसार में खुद ही अपने आसपास इतनी ऊंची दीवारें बना ली है कि हम इन दीवारों में फंस कर रह गए हैं। हमने दूसरों को अपने से ऊंचा दर्जा देना बंद कर दिया और उनकी खूबसूरती की प्रशंसा करना भी बंद कर दिया है। साथ संगत, हम अगर ये सोचते हैं कि हमारे दम से ही पूरा संसार संवर जाएगा तो ऐसा भी नहीं है। हमें सबको साथ लेकर चलना है, सबके मन में अपनी जगह बनानी है, दूसरों को इज्जत देते हुए जीवन बिताना है। परमात्मा हमारे करीब है। जब ये बात हम जान जाते हैं तो फिर हम अपना जीवन भी खुशनुमा बना लेते हैं और दिल में संसार के लिए सेवा और परोपकार की भावना भी आ जाती है। दातार सभी पर कृपा करे कि हमारा जीवन एक चलता फिरता प्रचार बन जाए, हमारे जीवन में मानवीय गुण आ जाएं, ताकि इस संसार में पहले हम खुद खूबसूरत बने और फिर दूसरों तक भी यही संदेश पहुंचा पाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी, आप जी के चरणों का दास, आप जी के चरणों की गिरजा शंकर शुक्ला, प्रचारक निरंकार मिशन अहमदाबाद गुजरात। धन।